दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से कई सारी पाबंदियां जो हैं वो राजधानी दिल्ली में लगने वाली है। ऐसे में 1 नवंबर से कई सारे वाहनों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। वहीं दिल्ली में आने जाने वाले लोग को ये बहुत ज़रूरी है कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से या दिल्ली ट्रांसपोर्ट की ओर से जो एडवाइजरी वाहनों को लेकर जारी की गई है उसको देखकर ही राजधानी दिल्ली में आए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिनेश गुप्ता जी हैं। सर, किस प्रकार से ये नियम लागू हो रहे हैं और किस प्रकार से जो ट्रैफिक पुलिस है वो काम करती हुई नजर आएगी? देखिए, ऐसा 1 नवंबर से BS3 से जो भी नीचे कमर्शियल्स गाड़ियां हैं, वो कोई कमर्शियल्स गाड़ियां जो हैं दिल्ली में एंटर का प्रतिबंध है। इसके लिए हमने तमाम बॉर्डर्स पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से टाई अप करके अपना हमारे जॉइंट टीम्स लगी रहेंगी हर बॉर्डर्स पे, और उस बॉर्डर्स पे जो भी कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स हैं जो BS3 से नीचे की हैं वो हम उनको एंटर नहीं करने देंगे। इसके लिए ऑलरेडी हमारा जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमारी जॉइंट मीटिंग हो गई है, हमारी जॉइंट टीम्स फॉर्म हो गई है। और इसके अलावा हम लोग जो ग्रैप 2 के रेगुलेशंस हैं वो हमारे कंटिन्यू हैं, जो उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम करेंगे। इसमें हम जैसे PUCC है और जो बिल्डिंग मटेरियल्स की जो गाड़ियाँ लेके जा रही हैं अनकवर्ड हैं उस पर, और इन सब पे हमारा रेगुलर जो एक्शन चल रहा है वो चलता रहेगा। नॉन डेस्टिनेड व्हीकल्स जो बॉर्डर्स में हैं जो दिल्ली में अलाउड नहीं है उनको भी हम नहीं एंटर होने देंगे। तो ये जो ग्रैप 2 का जो इस समय ऑर्डर इम्प्लीमेंट है उसको भी हम पालन करेंगे। साथ में 1 नवंबर से BS3 की कोई भी गाड़ी दिल्ली के में एंटर नहीं होने देंगे। BS3 की बात है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें BS4 या फिर BS6, इन सब गाड़ियों में अगर BS6 की बात करें तो क्या BS6 की सभी गाड़ियां दिल्ली में एंटर हो सकेंगी BS4 की, या फिर इनमें भी कुछ चिन्हित गाड़ियां हैं जिनको प्रतिबंध किया जाएगा? देखिए, अभी हम जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं सिर्फ BS3 से नीचे की कोई गाड़ियाँ दिल्ली में एंटर नहीं होंगी, और हमारी जो भी अभी BS4, BS5, BS6 पे हमारा ऐसा कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उसमें जो गाड़ियाँ जो हमारा ग्रैप 2 के रेगुलर नियम्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। सर, हमें पूर्व में देखने को मिली थी और अभी हम आपसे जानकारी ले लेते हैं उस चीज़ की भी, कि हमने देखा था कि जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं दिल्ली में आके, अगर आप बता रहे BS3 से नीचे की जो गाड़ियाँ होंगी, अगर वो दिल्ली में पार्किंग में खड़ी हैं या अन्यथा कहीं भी खड़ी हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उस पर भी कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि दिल्ली में उनका बिल्कुल वर्जित है। तो जो अगर हमारे ऐसे नोटिस में आता है तो वो भी हम कानून के अनुसार जो भी होगा उस पर हम एक्शन लेंगे। जो बॉर्डर्स एरिया है वहाँ पे क्या, अगर नोएडा की बात करें क्योंकि वो भी तमाम बॉर्डर्स पड़ते हैं, तो उन पुलिस से भी कोई बातचीत हुई है, कोई बड़े अधिकारियों से? और इसमें एक चीज़ और बता दीजिए, जो CNG गाड़ियाँ हैं जैसे आप बता रहे हैं BS3 से नीचे की, तो उसके ऊपर की क्या डीजल या पेट्रोल की उन पर किसी प्रकार प्रतिबंध है? ये दोनों डीजल पेट्रोल दोनों पे है। BS3 की कोई भी गाड़ी जो कमर्शियल गुड्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो पेट्रोल की या डीजल की वो प्रतिबंधित हैं। और हमारे जो भी बॉर्डर्स के जो हमारे नोएडा है, गाज़ियाबाद पड़ता है, गुड़गांव पड़ता है, फरीदाबाद पड़ता है, वहाँ के हमारे ऑफिसर्स से मीटिंग्स हो चुकी हैं। चूँकि हम इनको दिल्ली में घुसने ही नहीं देंगे, तो अपने जो भी MCD टोल टैक्स वगैरह है उसके पहले हम अपने इनके नाका को लगाएंगे, और उसका हम रिकॉर्ड भी रखेंगे कि कितनी गाड़ियाँ हमने वापस करी हैं, और दिल्ली में वो एंटर न करें, और बॉर्डर्स पे जाम न लगे इसका भी हमने सुविधा रखी हुई है। अपने स्टाफ को ब्रीफ कर रखा है कि बॉर्डर्स पे इस चेकिंग के दौरान कोई जाम भी ना लगे। कई बार देखा जाता है कि स्टाफ नहीं था, कई लोग हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, जिसके बाद हालांकि कार्रवाई की जाती है। तो स्टाफ को लेकर अगर आप कुछ बताएं। देखिए, हमारा मैक्सिमम स्टाफ लगा है, जैसे हमारे 126 बॉर्डर्स हैं। अभी हमारे 23 बॉर्डर्स पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों के जॉइंट नाका लग रहा है। बाकी बॉर्डर्स पे लोकल पुलिस को भी हम साथ में रखेंगे। तो हमारे सारे बॉर्डर्स लगभग मैंड हैं। अभी चूँकि ग्रैप 2 है तो हमारे छोटे छोटे बॉर्डर्स अभी मैंड नहीं है, पर हमारे मेजर बॉर्डर सारे मैंड हैं, और 23 बॉर्डर्स पे हमारा ट्रांसपोर्ट के साथ जॉइंट नाका लगेगा। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे क्योंकि 1 नवंबर से कई सारी पाबंदियां लग रही है, उसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से तमाम तैयारियां भी की गई हैं। कैमरा अनुभव यादव के साथ मैं अजीत, नौर टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।